हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच में। आप देख रहे हैं नोबलवुड स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड 8th मैथ्स के वीडियोस। एंड प्रीवियस वीडियो में जैसा आप जानते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में हम एक्सरसाइज 8.3 में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सम किए थे हमने। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का वैसे तो बैंक में और यूज होता ही है, बट कुछ रेगुलर कैलकुलेशंस में भी यूज होता है। ऐसे कुछ सम है वो लेते हैं। So it is exercise 8.3 question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. आपको क्या बोला है? The population of place increased to 54,000, बढ़ के कितनी हो जाती है? 54,000 2003 में। रेट कितना है? 5% पर एनियम। फाइंड दी पॉपुलेशन इन 2001, उसके 2 साल पहले की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। फिर व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005, 2005 में कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 2003 की गिवन है, तो अगर हम 2001 से स्टार्ट करें तो 2003 की गिवन है, तो आफ्टर 2 ईयर की गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल अमाउंट है, गिवन है वो क्या है? टोटल अमाउंट। तो A इज इक्वल्स टू 54,000। ए आपको गिवन है 54,000। फिर रेट कितना गिवन है? इज 5% एंड एन इज इक्वल्स टू 2 years, बिकॉज 2003 में गिवन है, ये 2003 की है, हमें 2001 में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। अभी आपको ए गिवन है 54,000, पी मीन्स हमें फाइंड आउट करना है 2001 में कितनी है। फिर आर 1 प्लस आर मीन्स 5 अपॉन एन मीन्स 100 रेस टू एन, सॉरी एन मीन्स 2 आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन 54,000 ऐसे इज इक्वल्स टू पी, ये 25 जा हो जाएगा, ठीक है। तो 25 जा होगा तो ये 5 कट होगा, 5 कट होगा तो इधर होगा 20 1 जा 20 प्लस 1 मतलब 21 अपॉन 20 उसका स्क्वायर। 54,000 is equals to P multiply by 21 into 21 upon 20 into 20। साइड चेंज करवाओ, 54,000 multiply by 20 multiply by 20 upon 21 multiply by 21 is equals to P। बिकॉज हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो P को अकेला करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में करते थे वैसे। ये दोनों डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आ गए, न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 48,900 48,979.59 अप्रोक्स। ये पॉइंट में आया, एक्चुअली पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं होती, तो नियरेस्ट जीरो ले लेना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 48,980 approx। So population in 2001 is 48,980। अभी इसी सम में हमें 2005 की भी फाइंड आउट करनी है, तो चलिए 2005 की फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए अभी 2003 में कितनी गिवन है? 54,000, तो इट इज पी। सेकंड वन के लिए, ये फर्स्ट वन था। P is equals to 54,000 population, रेट इज 5% एंड 2005 में चाहिए तो n is equals to 2 years। तो चलिए फॉर्मूला, A is equals to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to n। चलिए वैल्यूज रखते हैं। Therefore A is equals to P means 54,000 in bracket 1 plus R means 5 upon 100 raised to 2। 25 जा जैसे वहां पे किया था वैसे कर, 21 जा 20 प्लस 1
तो ये हो गया 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये 2 0 कट। ये होगा 2 इंटू 27, 2 जा 24 होता है, पीछे एक 0, तो ये 2 कट। अभी 270 में कट करोगे तो 135 2 जा होगा, ये 2 कट। इधर आया 135 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 21। चलिए इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो मैंने करके रखा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आंसर आएगा 59535। 59535। So in year 2005 population will be 59,535। ये देखिए पॉपुलेशन में भी यूज होता है, बिकॉज पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट जो है वो टोटल पॉपुलेशन पे होता है, मतलब उसमें ऑलरेडी जो रेट आपका इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट काउंट होता है, परसेंटेज। ठीक है, तो ये सम फटाफट लिख लीजिए, फिर हम आगे और दो सम है वो ले लेते हैं। पहले ये लिख लीजिए। चलिए अभी सम नंबर 11। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। देखिए अब तक हमने इंटरेस्ट के सम किए, उसमें कंपाउंडेड एनुअली या हाफ ईयरली, 1 ईयर का या 6 मंथ का होता था। यहाँ पे रेट इंक्रीजिंग रेट है वो पर आवर है, बिकॉज बैक्टीरिया में प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। फाइंड दी बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 2 आवर के बाद, मतलब n इज इक्वल्स टू 2। इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया से, 5,06,000, तो P इज इक्वल्स टू 5,06,000। R rate of interest is 2.5% and n is equals to 2 hours। तो डायरेक्ट बैक्टीरिया के लिए फॉर्मूला A is equals to P in bracket 1 plus R upon 100 raised to n। Values A is equals to 5,06,000 upon into 1 plus R means 25 100, 10 into 100 raised to 2। ये कट कर देता हूँ, 25 4 जा 25 कट। सो A is equals to 5,06,000 into ये 10 4 जा 40 होगा, 40 1 जा 40 प्लस 1 मतलब 41 अपॉन 40 रेस टू 2। रेस टू 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। A is equals to 5,06,000 multiply by 41 upon 40 multiply by 41 upon 40। 2 0 कट। 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, पहले 2 से तो कर ले। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स, 2 5 जा 2 3 जा एंड 0 का 0। हाँ 2 से हो गया, वापस 2 से भी होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10, तो वापस 2 2 हो गया। तो अब यहाँ पे बचा 1265 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 41 और नीचे बचा 4। चलिए अगर मैं इसका सिंप्लीफाई करूं तो आंसर आएगा 531,616,616.25। बट बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पॉइंट में नहीं होते, सो A इज इक्वल्स टू अप्रोक्स ले लेना पड़ेगा, 5,31,660 बैक्टीरिया। सम इज ओवर। देखिए बैक्टीरिया इंक्रीमेंट में भी, मतलब पॉपुलेशन या नंबर इंक्रीमेंट के जो सम होते हैं उसमें भी ये मेथड होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलिए लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12, हमारा इस चैप्टर का लास्ट सम। अ स्कूटर was bought at rupees 42,000। स्कूटर कितने में लिया है, 42,000। Its value depreciated at the rate of 8% per annum। उसकी वैल्यू जो है वो हर साल 8% कम होती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड आउट कीजिए। पहले तो वैल्यू कितनी है, 42,000
रेट कितना है 8%, एंड कितने साल के बाद फाइंड आउट करना है, n इज इक्वल्स टू 1 ईयर। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बता दूं, रेट जो है वो डिक्रीज होता है, रेट डिक्रीज होता है इसलिए आर की वैल्यू जो है वो माइनस होगी, क्योंकि वैल्यू घटती है। आर अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वैल्यू बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, घटती है। तो चलिए अभी अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। वैल्यू पी कितना है 42,000 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर मीन्स -8 अपॉन 100 रेज टू 1, एन मीन्स 1। अभी ऊपर पावर में 1 लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 42,000 ऐसे ही रहेगा। अभी देखिए वैसे तो कट हो सकता है बट मैं कट नहीं कर रहा। 100 बन जा 100, 100 प्लस और माइनस क्या होगा, -100 -8 अपॉन 100 रेस्ट 1 नहीं लिखना है, 20 कट, तो ये आया 420 मल्टीप्लाई बाय 92। 100 माइनस 8 मीन्स 92। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए आंसर क्या आता है। देखिए 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 9 2 जा 18, 18 and 8 26, 2 38, 38,640 रुपीज। एक साल के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी, 38,640 रुपीज। सिंपल सा में सिर्फ आपको कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वीडियो में अगर कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे स्टार्टिंग वीडियो स्टार्टिंग में नंबर आते हैं मेरे, उस पर कांटेक्ट करें। और अगर और कोई डाउट है तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।